हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये दो बीमारियां सबसे ज़्यादा लोगों में देखी जाती हैं। जो लोग अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं, ये दो बीमारियां मैंने सबसे ज़्यादा देखी और ये शरीर की बीमारियां नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल, ये मेंटल इलनेस थी, जिसमें से एक के बारे में कल मैंने इन डिटेल बात करी है, 16 मिनट आई थिंक बात करी है। और आज ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें मैं दूसरी बीमारी के बारे में बात करूँगी। और दोस्तों, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सब चीज़ें मेरे सामने आती हैं। जो पिछले 7 सालों से मैं इस काम में हूँ, मतलब अवेकनिंग असेंशन जर्नी में जो लोग हैं, जिनको बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जिनको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के साथ पिछले 7 सालों में मेरा बहुत इंटरेक्शन हुआ है। तो जो सबसे ज़्यादा बीमारी मैंने देखी, जो कि मानसिक लेवल पे है, ठीक है, मन की बीमारी है बेसिकली। तो उसमें एक तो वही था जो मैंने कल आपके साथ शेयर किया कि लोगों को ऐसे हाई डिल्यूजन्स हो जाते हैं कि वो कुछ अलग हैं, यूनिक हैं, सुपर पावर हैं। अपने आप को लेके वो बहुत ग्रैंड फीलिंग जो है फील कर रहे होते हैं और खुद को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले रहे होते हैं। अपने आप को बहुत अलग, महान और दूसरों को अपने आप से कम देख रहे होते हैं। ये फीलिंग, ये थॉट जब उस व्यक्ति के अंदर बढ़ जाता है, ये इल्यूजन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी फीलिंग, ऐसे थॉट जो है कई कई बार ये पर्सन को नार्सिसिस्ट भी बना देते हैं। और ऐसा इंसान अपने आसपास वाले लोगों के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ही जहरीला, टॉक्सिक इंसान है। और मैंने ये भी देखा कि खुद लोगों ने, मतलब ये बोला है कि डॉक्टर्स ने उनको रिपोर्ट्स में लिख के दिया है कि इनको साइकोसिस हो गया है। इस तरीके के थॉट्स में, मतलब कि ऐसे इल्यूजनरी थॉट्स में जो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक रह रहा है, उसकी नेक्स्ट स्टेज बहुत बहुत डेंजरस है। और अगर ऐसे लोगों का इलाज ना किया जाए, जो कि अपने आप को बहुत यूनिक, महान, कुछ अलग ही फील कर रहे हैं, ऐसे लोगों का जो, मतलब ये डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट ना करें, अपना इलाज ना कराएं अपनी इस दिमागी बीमारी का, तो ये मास साइकोसिस भी फैलाते हैं। मतलब इनके जो विचार हैं, ये इस चीज़ को अपने जैसे लोगों में फैला देते हैं और फिर बहुत सारे लोगों को ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, और हैं ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस थॉट को, इस विचार को कि हम अलग हैं, हम यूनिक हैं, हम धरती पर कुछ बहुत तगड़ा कार्य करने आए हैं, हम लोगों का कल्याण करने आए हैं, हम डिवाइन हैं, इस थॉट्स के साथ जो लोग जी रहे हैं, जिन्होंने अपने दिमाग का इलाज कराया नहीं, वो उन्होंने फैला रखा है इस वक्त, मास साइकोसिस फैला रखा है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने कर दिया है पागल। ठीक है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोगों से मिलते ही नहीं हैं। जो इनके प्रभाव में आ गए हैं, वो लोग मिलते ही नहीं हैं लोगों से। वही कहते हैं कि हमारी एनर्जी मैच नहीं होती, हमें अच्छा ही नहीं लगता और लोगों के साथ, हमें बस स्पिरिचुअल चीज़ों में अच्छा लगता है, या अपने आप को लेके ही वो बस स्पेशल फील करते रहते हैं। और भी बहुत कुछ गड़बड़ सी चलती रहती है। खैर, लेकिन वो उनका दिमाग है और अपना इलाज भी उन्होंने खुद ही कराना है, नहीं कराएंगे तो ऐसे ही परेशान रहेंगे। लेकिन जो मुझे पता है, जो इतने सालों से मैं देख रही हूँ, वो मेरा फ़र्ज़ है कि इस चैनल से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जो है कहीं यहाँ सोल कम्युनिटी जो है कहीं इन सब चीज़ों में ना फंस जाए। और दोस्तों, बहुत हम बात करते हैं डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बात करते हैं डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, ये हम अपनी इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। और डिवाइन फेमिनिन बाई बेसिकली उस इंसान को बोला जा रहा है जिसके अंदर की जो फेमिनिन साइड है वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आ रही है। वो अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करके वो इंसान अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो देवी बन गई है, या वो आदमी या औरत देवी बन गई है, अब उसे किसी मंदिर में बिठा के उसकी आरती उतारने लगो, या फिर वो जीभ निकाले या सर घुमाए, या सब लोग उसके सामने जो है एक मंडली से बिठा लो और उससे पूछते रहो। ये सब नाटक नहीं। बात जब डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन की हो रही है, तो यहाँ इंटरनल जर्नी के बारे में बात हो रही है, अपने अंदर की स्त्री, अपने अंदर की पुरुष एनर्जी के बारे में बात हो रही है, अपने आप को प्योरेस्ट फॉर्म में लाने की बात हो रही है। और वो कैसे होता है, जब हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, अवेयरनेस से खुद को देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि यहाँ पे हम गलत है।
या यहाँ यहाँ पे हम अच्छे हैं, तो हमारे जो अच्छे गुण हैं उसको बाहर लाना है और जो बुरे हैं उसको रिलीज़ करना है। इसमें व्यक्ति अपने शुद्ध रूप में आ रहा है, प्योर प्योर रूप में आ रहा है। पर प्योर रूप में आके ऐसा नहीं है कि अब इसके लिए शिव ढूंढा जाएगा, अब इसकी शादी कराई जाएगी, अब इसको मंदिर में बिठा दो, आप मेरी एंजल माँ हो, आप देवी हो, आपकी आरती उतारी जाए। ये सब नाटक नहीं। और आज सच बताऊं, जिन लोगों ने ज़िंदगी में अपने ऊपर काम किया है, जो सचमुच में ऐसे मतलब डिवाइन फेमिनिन टाइप की लेडीज़ होंगी या पुरुष, जो भी इंसान होगा अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आया होगा, अपनी हार्ड सिचुएशंस में उसने अपने ऊपर मतलब बहुत काम किया होगा, मैं सच बता रही हूँ, वो इंसान ऐसा होगा ना, उसको इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं होता होगा। ये DF DM इस कॉन्सेप्ट से मतलब ही नहीं होता होगा, वो अपने कामों में बिजी होगा। मेरी लाइफ में है ऐसी फीमेल्स, ऐसे लोग जिन्होंने सच में अपने जीवन में अपने ऊपर बहुत काम किया। अगर मैं उनके सामने ये बात करूँ तो वो हंस देंगे, वो हंस देंगे लिटरली। उनको मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों से, उनको मतलब ही नहीं है कि कोई उनको देवी बोले या कुछ स्पेशल फील कराए। तो जो स्पेशल हैं एक्चुअली, जिन्होंने सच में अपनी लाइफ जर्नी में अपने ऊपर काम किया, उनको मतलब ही नहीं है इन सब कॉन्सेप्ट से, इन सब लेबल से। और जो है नहीं, जो नहीं है अपने प्योरेस्ट फॉर्म में, जो नहीं कर पा रहे अपने ऊपर काम, बल्कि पिछले दिनों उन्होंने बड़े उल्टे कर्म ही कर डाले हैं, उल्टी चीज़ें कर डाली हैं, जिसकी वजह से उनको परमात्मा ने पनिशमेंट्स भी दी हैं। किसी ना किसी दुख से भी उनको गुजरना पड़ा है। कोई अच्छी चीज़ थी भी उनके जीवन से तो वो निकल गई, ठीक है। और वो इसीलिए निकली क्योंकि सही रास्ते पर नहीं थे। तो वो लोगों को मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर स्पेशल फील कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं शिव हूँ, कोई कह रही है कि मैं शक्ति हूँ, कोई कह रहा है कि पता नहीं मुझे दुनिया को बचाना है, कोई कह रहा है मैं कल्कि हूँ। इस 7 सालों में पता नहीं कितने सारे ऐसे लोग अजीबो-गरीब मानसिकता वाले, और मैंने देखा इनमें कई लोग सीए थे, कई लोग किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे, कई अच्छी पोस्ट पे थे, अच्छी पोस्ट पे हैं, प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, और दिमाग की ये हालत हो रखी है। और क्योंकि ये लोग कई बारी मैंने देखा कि बहुत पढ़े लिखे भी रहते हैं ना, तो अगर इनको कोई समझा रहा है तो इनके अंदर की ईगो इनको समझने नहीं देती। इनको लगता है कि अरे मैं तो विदेश में रहता हूँ या रहती हूँ, मैं तो इतना कमा रही हूँ, मैंने ये पढ़ाई किया है, मैं इस पोस्ट पे हूँ, मुझे कौन क्या समझाएगा। तो इनके अंदर का जो ईगो है वो इनको समझने भी नहीं देता कि अंदर गड़बड़ हो रही है। मतलब अगर कोई इनको समझाए तो इनको समझ ही नहीं आ रहा, तो ये अपने उसी फूलिश थॉट के साथ, उसी इल्यूजनरी थॉट्स के साथ जीते रहते हैं और अपने ज़िंदगी को जो है बर्बाद करते रहते हैं, ठीक है ना। तो खैर, इनको अपने दिमाग का इलाज खुद ही कराना है, और कराएंगे तो अच्छा ही रहेगा, खुद के लिए भी अच्छा रहेगा और इनके आसपास के लोगों के लिए भी बढ़िया रहेगा, है ना। एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे सुकून से, सिंपल सरल बेस्ट लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और दोस्तों, इस तरीके के इल्यूजन का दिमाग में बढ़ने का मेन कारण वीक चंद्रमा तो है ही, बट इसके साथ साथ अगर राहु भी बीच में इन्वॉल्व हो जाए, राहु की दृष्टि आ रही है, राहु साथ में बैठा हुआ है या राहु के नक्षत्र में है, तब तो ये डिल्यूजन जो है फिर अपने अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। और ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जहाँ पे कि ये लोग औरों के दिमाग को भी अपने जैसा ही कर देते हैं। तो राहु की एनर्जी को शांत करके और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करके, राहु कैसे शांत होता है? राहु को शांत करने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप अपनी डेली दिनचर्या में केतु की चीज़ों को करो, ठीक है। आप बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो अपने आप। राहु की जो खराब चीज़ें हैं, राहु की खराब चीज़ें क्या है? ऑब्सेशन, इल्यूजन और फियर, ठीक है। तो ये जो खराब चीज़ें हैं राहु की, वो हटने लगेंगी आपके अंदर से, फियर जाने लगेंगे, ऑब्सेशन जो है वो कम होने लगेगी, जो भ्रम थे वो उतरने लगेंगे, ख़त्म होने लगेंगे। और राहु की जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें क्या है? राहु आपको आपके डिज़ायर तक पहुंचाता है, आपके गोल कंप्लीट कराता है। तो राहु की अच्छी चीज़ें रह जाएंगी और ख़राब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो केतु की चीज़ों को करके आप राहु को ठीक कर सकते हो। और दूसरा, चंद्रमा को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ऐसे लोगों को। चंद्रमा कैसे स्ट्रॉन्ग होता है? मेडिटेशन करके, माइंड हीलिंग्स करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग अपने आप को संभाल सकते हैं। और जिस दूसरी बीमारी के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, जो इन 7 सालों में मैंने बहुत देखी है, वो है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ये बीमारी भी साइकोलॉजिकल है, और इस बीमारी में फियर ऑफ इलनेस रहता है। मतलब व्यक्ति को बार बार ऐसा डर लगता है कि उसको कोई बीमारी हो जाएगी, उसको कोई बीमारी होने वाली है, और ऐसा इंसान बार बार डॉक्टर के पास जाता है, बार बार चेकअप कराता है, और बार बार ज़्यादातर यही रिजल्ट निकल के आता है कि कोई बीमारी है ही नहीं। जो भी रिपोर्ट्स निकल के आती है वो नॉर्मल निकल के आती है। उस वक्त के लिए ये इंसान थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद इसको फिर से घबराहट होने लगती है कि कुछ हो जाएगा,
है ना, इसके साथ इसको कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, इसको कैंसर हो जाएगा या अचानक इसकी मृत्यु हो सकती है। अजीब सा एक फ़ियर ऑफ डेथ या फ़ियर ऑफ इलनेस, स्पेशली फ़ियर ऑफ इलनेस, बीमारी को लेके इसको भयानक सा डर इन लोगों के अंदर चलता रहता है। और इस डर की वजह से इनको बहुत एंजाइटी रहती है, बहुत घबराहट रहती है, बहुत ओवरथिंकिंग होती है। थोड़ा-सा भी इनको कहीं पे भी कुछ हो जाए, कहीं पे भी पेट में भी अगर थोड़ा-सा दर्द हो रहा है या कहीं पे भी कुछ हो रहा है, ये हर चीज़ को ऐसी बड़ी बीमारी सोचने लगते हैं कि कहीं यहाँ पे ये ऐसा कोई ट्यूमर तो नहीं हो गया होगा, कहीं ये कैंसर के तो लक्षण नहीं है। तो बहुत इनको एक घबराहट रहती है और बार-बार ये अपने चेकअप कराते रहते हैं, बार-बार अपने ऐसे पैसे खर्च करते रहते हैं। और अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल भी आ जाए फिर भी इनको लगता है कि हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, कुछ होने ही वाला है। अभी रिपोर्ट्स में नहीं आया है लेकिन कुछ होने वाला है। तो इस तरीके से देखो फ़ियर की एनर्जी जो है कई लोगों को इतना परेशान कर रही है। और कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी जो है बीमारी के डर से लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं, रात दिन परेशान है, चैन से सो नहीं पाते, दिन भर यही चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। तो ये चीज़ भी जो है सबसे ज़्यादा मैंने इन 7 सालों में लोगों के अंदर देखी कि ऐसा कोई इश्यू नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बीमारी का डर कि बीमारी हो जाएगी, इनको कोई बीमारी हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा या कोई और क्रॉनिक डिसीज़ हो जाएगी, ये इनको हमेशा लगता ही रहता है। मुझे तो इसमें यहाँ पे भी राहु का ही इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे जो फ़ियर की एनर्जी है ना, फ़ियर आता कहाँ से है? राहु की वजह से आता है। तो राहु ख़राब हो रखा है इनकी कुंडली में, इसकी वजह से इनको इस तरीके के इश्यूज़ हो रहे हैं। इनको राहु के ऊपर काम करना पड़ेगा और कैसे काम करना है वो मैंने बता दिया अभी आगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि पास्ट में इन लोगों के जीवन में या तो इनको कोई बीमारी हुई थी या इनकी फैमिली में किसी को जो है हेल्थ इश्यूज़ हुए थे, और कहीं न कहीं उसका जो ट्रॉमा है वो अभी भी इनके माइंड में स्टोर्ड है और वही इनको जो है कंटिन्यूअसली डरा रहा है बीमारी को लेके। तो बस उसी सप्रेस ट्रॉमा को इन्हें अपने सबकॉन्शियस से रिलीज़ करना है और साथ में इन्हें अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर ये 2 चीज़ें इन्होंने कर ली तो ये जो फ़ियर ऑफ इलनेस, ये जो एक बीमारी का एक डर हर वक्त इन्हें खाता रहता है, घबराहट देता रहता है, ये ख़त्म हो जाएगा सिर्फ इन 2 चीज़ों से। डेफ़िनेटली एक पास्ट कोई ना कोई ट्रॉमा आपके माइंड में स्टोर्ड हो रखा है, कुछ ना कुछ एनर्जी आपके ऑरा से जुड़ी हुई है जो आपको ऐसी घबराहट दे रही है। जो बस इसी इसी थॉट को, इसी विचार को, इस दबे हुए इमोशंस को आपने अपने अंदर से रिलीज़ करना है। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प कर सकता है, अच्छा हिप्नोथेरेपिस्ट, सबकॉन्शियस हीलर आपको हेल्प कर सकता है। ये चीज़ें कंप्लीटली निकल सकती हैं आपके अंदर से, ठीक है? बट साथ के साथ आपने अपने रूट चक्रा को भी स्ट्रॉन्ग रखना है। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा वीडियो कि ये 2 बीमारियाँ मैंने सबसे ज़्यादा देखी हैं। डिटेल में मैंने सब कुछ बता दिया। अब जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम हो प्लीज़ अपने ऊपर काम करें, या आपके आस-पास अगर ऐसा कोई है जिसे इस तरीके के इश्यूज़ है तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना। और दैट्स इट। जो भी सेशंस दोस्तों मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो तो बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।